Hello student, I am your EVS teacher. Welcome all of you. Today we are going to study remaining part 4 mangoes round the year question answer. So let's start. How did Aman know that the potato sabji had gone spoiled? अमन को क्यों लगा कि आलू खराब हो गए हैं? आंसर इज द बैड स्मेल फ्रॉम द पोटैटो सब्जी गैव द क्लू। आलू से जो गंदी स्मेल आ रही थी, ख़राब बदबू जो आ रही थी, वह बता रही थी कि आलू की सब्ज़ी ख़राब हो गई। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज़ गॉट स्पॉइल्ड? हाउ डिड यू नो दैट इट वाज स्पॉइल्ड? क्या तुमने कभी ऐसा खाना देखा है जो ख़राब हो गया हो? तुम्हें कैसे पता चला कि वह ख़राब हो गया है? आंसर इज यस, आई हैव सीन फूड्स दैट हैव गॉन spoiled. The spoiled food smells bad and shows unusual colors. I came to know its smells and unusual colors that it was spoiled. हाँ, मैंने ख़राब खाना देखा है। जब खाना ख़राब हो जाता है तो उसका कलर और बदबू दोनों से ही समझ में आ जाता है कि खाना ख़राब हुआ है। एक तो उसमें से गंदी बदबू आती है और उसका कलर भी अनयूजुअल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रीति टोल्ड नीतू not to eat the potato sabji. What would have happened if she had eaten it? प्रीति ने नीतू को आलू खाने से मना कर दिया। तुम्हें क्या लगता है कि यदि नीतू वह खा लेती तो क्या होता? आंसर इज शी मे हैव फॉलन इल इफ शी हैड ईटन इट। यदि वह सब्जी खा लेती तो वह बीमार पड़ सकती थी। राइट यानी कि लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, लुक इन योर किचन एंड राइट डाउन नेम्स ऑफ फूड आइटम्स दैट कैन गेट स्पॉइल्ड इन 2 to 3 days. आंसर इज मिल्क, दाल, बॉइल्ड राइस। अपने किचन में देखो और लिखो कि कौन सी खाने की जो वस्तुएं हैं वो 2 या 3 दिन में ख़राब हो जाती हैं। तो इसका उत्तर है दूध, दाल और उबले हुए चावल जो है वह ख़राब हो जाते हैं। कैन बी केप्ट फॉर अ वीक? हम 1 सप्ताह रख सकते हैं, वह कौन सी चीज़ें हैं? आंसर इज ऑनियन, पोटैटो, टोमेटो। प्याज, आलू और टमाटर, इनको हम 1 सप्ताह तक रख सकते हैं। वुड नॉट स्पॉइल टिल 1 month? 1 महीने तक कौन सी चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं? तो आंसर इज घी, पिकल्स, रॉ राइस। घी है, अचार है और कच्चे चावल जो हैं वह 1 महीने तक ख़राब नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट योर फ्रेंड्स लिस्ट एंड डिस्कस इन द क्लास। अपने मित्र की जो है वह लिस्ट यानी कि सूची देखो और क्लास में जो डिस्कस करिए। आंसर इज माई फ्रेंड्स लिस्ट आल्सो कंटेन सिमिलर आइटम्स। मोस्ट ऑफ द कुक्ड फूड गेट स्पॉइल्ड इन 2 to 3 days. Most of the raw vegetables get spoiled in a week. Most of the dry grains can last a month. मेरे मित्र की सूची जो आइटम्स थे वो मुझसे मिलती जुलती है। उसकी अधिकतर क्या होता है कि जो बना हुआ खाना होता है वह 2 से 3 दिन में ख़राब हो जाता है और जो कच्ची सब्जी होती है वह 1 सप्ताह में ख़राब हो जाती है और जो सूखा सामान होता है वो कम से कम 1 महीने तक चल जाता है। 1 महीने के बाद वो ख़राब हो जाता है। मोस्ट ऑफ द ड्राई ग्रेन्स कैन लास्ट ए मंथ। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने तक ही चलता है सूखा सामान। क्वेश्चन नंबर 3, will your list be the same in all season? What would change?
Answer is no. The list will change in different seasons. Food easily gets spoiled in summer than in winter. In rainy season, the excess moisture in the air spoil the food soon. क्या आपने जो लिस्ट बनाई है वह 1 साल तक एक जैसी रहती है या उसमें कुछ चेंज हो सकता है, बदलाव आता है? और उसका उत्तर है कि नहीं, लिस्ट जो है वह एक जैसी नहीं रहती, उसमें बदलाव आता है सीज़न के हिसाब से। जैसे कि गर्मी में जो है सामान जल्दी ख़राब हो जाता है सर्दियों की अपेक्षा, सर्दियों में सामान ज़्यादा चल जाता है। इसी तरह से बरसात के मौसम में भी जो मॉइस्चर रहता है, नमी रहती है वातावरण में, उसको जो है वह एक्सेस कर लेता है खाना और वो ख़राब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड इन योर हाउस व्हाट डू यू डू विद इट? जब तुम्हारी किचन में खाना ख़राब हो जाता है तो फिर आप उसका क्या क्या करते हो? आंसर इज वी थ्रो द स्पॉइल्ड फूड इन द गार्बेज बिन। हम जब खाना ख़राब हो जाता है तो उसको कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। BG returned the bread. Aman's BG went to the market to buy bread. The shop was very crowded. The shopkeeper picked up a packet of bread and gave it to BG. She looked at it and returned it immediately. Look at the question one है, look at the picture of the bread packet here and guess why BG returned it. How did she find that the bread had got spoiled? अमन की बीजी बाज़ार से ब्रेड लेने गई। दुकान पर काफ़ी भीड़ थी। जल्दी में दुकानदार ने ब्रेड का एक पैकेट दिया, पर बीजी ने पैकेट देखकर उसे लौटा दिया। क्या तुम पैकेट की तस्वीर देखकर अनुमान लगा सकते हो कि बीजी ने पैकेट क्यों लौटा दिया होगा? तो आंसर इज BG returned the bread because its expiry date would have been passed. The expiry date of a branded food product is usually mentioned on it. जो ब्रांडेड कंपनियां होती हैं वह अपने जो खाने के पैकेट होते हैं, जो भी उनका होता है सामान, प्रोडक्ट जो होता है, उस पर उसकी एक्सपायरी डेट वो लिख देते हैं। एक्सपायरी डेट यदि निकल जाती है इसके बाद में वो खाना उसका जो है ख़राब हो जाता है। इसीलिए बीजी ने जब वो एक्सपायरी डेट देखी कि वो गुजर गई है, निकल चुकी है, तो उन्होंने वो पैकेट को वापस कर दिया। फाइंड आउट, पता करो। लुक केयरफुली एट 2-3 पैकेट्स ऑफ फूड आइटम्स। खाने की किन्हीं 2-3 चीज़ों के पैकेट देखो। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट कैन वी नो फ्रॉम व्हाट्स रिटन ऑन द पैकेट? पैकेट पर दी गई जानकारी से हमें क्या क्या पता चलता है? तो आंसर इज वी नो अबाउट द प्राइस, वेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड एक्सपायरी डेट ऑफ द प्रोडक्ट्स। हम पैकेट पर लिखी हुई जानकारियाँ जो रहती हैं उनसे उसके पैसे, कितने पैसे का वो आया है, उसकी प्राइस समझ सकते हैं, कितना वजन है खाने का वह समझ सकते हैं, और वो किस तारीख में बनाया गया है या किस तारीख के बाद में उसका जो खाना है वो ख़राब हो जाएगा, अंदर का सामान, वो एक्सपायरी डेट ये हम पता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन यू बाय एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट व्हाट डू यू लुक फॉर ऑन द पैकेट? जब तुम बाज़ार से कोई सामान ख़रीदते हो तो पैकेट पर लिखी कौन सी जानकारी को आप देखते हो? तो आंसर है I check out its manufacturing and expiry date, its maximum retail price, MRP and its weight. जब भी मैं पैकेट ख़रीदता हूँ या ख़रीदती हूँ तो मैं उस पर कब खाना या कोई भी चीज़ बनी हुई है उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसका जो एक्सपायर हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी वो वाली तारीख, और उसकी कीमत कितनी है
और उसका वजन कितना है, ये सब हम उस पर देखते हैं, या मैं देखता हूँ या देखती हूँ। हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड, खाना कैसे खराब होता है। The whole class can do this experiment together. Take a piece of bread or roti, sprinkle a few drops of butter on it, and put it in a box. Close the box, see the bread or roti every day until you find some changes on it. Make this table on a chart paper and put it up in the classroom. Fill up the chart every day after discussing the changes seen. पूरी कक्षा को जो है मिलकर के ये प्रयोग करना है। रोटी या ब्रेड के एक टुकड़े पर पानी की कुछ बूंदें डालकर एक डिब्बे में बंद कर दो। कुछ दिन तक ब्रेड को रोज़ देखो। जब तक तुम्हें ब्रेड पर कुछ बदलाव न दिखे, दी गई तालिका को चार्ट पर बनाओ और पूरी कक्षा में चर्चा करने के बाद उसे रोज़ भरो। जिस तरह से कि ये तालिका दी गई है, तो आंसर इज, हमारी तालिका में क्या क्या दिया हुआ है, डे दिया हुआ है, बाय टच यानी कि छूने से, बाय स्मेल यानी कि गंध से, एंड बाय लुकिंग थ्रू हैंड लेंस से देखने से, बाय कलर और रंग से। डे में हम 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 इस तरह से डेज डाल लेंगे कि पहले दिन यदि हम देखते हैं तो क्या होता है, सेकंड डे देखते हैं तो क्या होता है, थर्ड डे, और इसके बारे में हमको छूने से, सुगंध से या लेंस से देखने में या कलर में क्या क्या अंतर आता है, उस तरह से हमको भरना है। तो नीचे ये तालिका दी हुई है। फर्स्ट डे क्या होता है, बाय टच छूने से, बाय टच क्लेमी सॉफ्ट, वो थोड़ी सी हमको नरम दिखाई देती है। बाय स्मेल, उसकी खुशबू कैसी होती है, लाइट स्टिंकिंग स्मेल, बदबू आती है उसमें हल्की सी। बाय लुकिंग, देखने में वह नॉर्मल लगती है और कलर भी उसका नॉर्मल होता है। सेकंड डे वही क्लेमी सॉफ्ट और लाइट स्टिंकिंग, उसमें बदबू आती है हल्की, और देखने पर हैंडलाइन से जब देखते हैं तो उस पर वेलवेट की तरह, वेलवेट की सफ़ेद सफ़ेद तह दिखाई देती है और कलर उसका थोड़ा सा सफ़ेद हो जाता है, स्लाइटली वाइट। थर्ड डे मॉइस्ट सॉफ्ट, वो थोड़ी और नरम हो जाती है। स्टिंकिंग स्मेल, उसमें बदबू आती है। इसके बाद में उसको वेलवेट जैसी ही वो वाइट लेयर उस पर दिखाई देती है और कलर उसका वाइट हो जाता है। तो फोर्थ डे मॉइस्ट सॉफ्ट दिखती है, बदबू आती है और लेंस से देखने में उस पर हरा सफ़ेद सा जो कलर है उसका छोटी छोटी उसमें वो दिखाई देती है आकृति, हरी हरी सफ़ेद सफ़ेद सी कलर में स्ट्रक्चर आ जाते हैं, उस पर संरचनाएँ बन जाती हैं घास के जैसी, और उसका कलर जो है वह हरा सफ़ेद हो जाता है। एंड फिफ्थ डे मॉइस्ट सॉफ्ट दिखती है, स्मेल उसकी स्टिंकिंग आती है, हल्की सी गंदी गंदी बेकार बदबू आती है। इसके बाद देखने में लेंस से देखते हैं तो उस पर हरा कलर का जो है स्ट्रक्चर घास के जैसा बन जाता है। इसके बाद में कलर जो है उसका ग्रीन हरा हो जाता है। 6 डेज, छठवें दिन जब देखते हैं मॉइस्ट सॉफ्ट दिखती है, स्मेल आती है उसमें से गंदी, और हैंडलेंस से देखते हैं तो उस पर जो हरा हरा दिखता था वो काला सा हो जाता है, घास जैसे आकृति देखती है, हल्का हल्का घास हरा होता है, वो काला काला दिखने लगता है और उसका कलर ग्रीनिश ब्लैक, हरा काला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, find out the reason for these changes. From where did the fungus come on the bread? पता करो इस बदलाव का क्या कारण हो सकता है, ब्रेड पर फफूंदी कहाँ से आई होगी। आंसर इज, these changes occur due to the rotting of the bread. The spores of fungus are present in the air which begin to grow when they get a
कंडीशिव कंडीशंस। हवा में जो होते हैं वो फंगस के स्पोर्स जो हैं घूमते रहते हैं, हवा में वो मौजूद होते हैं, और जैसे ही उन्हें उनके अनुकूल परिस्थिति मिलती है, जैसे रोटी के सड़ने पर जो घटित होता है, जो चेंजेस, जो बदलाव जो है ना घटित होता है, वो क्या होता है कि उसके ख़राब होने के कारण, जैसे ही ब्रेड ख़राब होती है उसमें जो फंगस होते हैं वो उस पर लग जाते हैं जो वातावरण में होते हैं, इसलिए जो है खाना वो ख़राब हो जाता है, रोटी या ब्रेड। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स स्पॉइल ड्यू टू डिफरेंट रीजन्स, सम फूड्स स्पॉइल सून, सम स्टे गुड फॉर लॉन्ग, लिस्ट सम सीजन्स एंड कंडीशंस इन विच फूड स्पॉइल क्विकली। अलग अलग प्रकार के खाने के जो आइटम होते हैं वह कई कारणों से ख़राब होती हैं। कुछ फूड ऐसे होते हैं वो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि देर तक अच्छे बने रहते हैं। उनकी लिस्ट बनाना है आपको सीजन और कंडीशन के हिसाब से, कौन सा जो खाना है वह जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आंसर है अलग अलग खाना कई तरह से ख़राब हो सकता है। कुछ खाना जल्दी ख़राब हो जाता है, कुछ देर में होता है। खाना किन कारणों से और किन स्थितियों में जल्दी ख़राब हो सकता है उसकी सूची बनाना है। आंसर इज फूड स्पॉइल्स क्विकली इन द रेनी एंड समर सीजन्स। कंडीशंस इन विच फूड स्पॉइल्स क्विकली। नंबर 1, इफ़ कुक्ड फूड इज़ लेफ्ट ओपन। सेकंड, इफ़ मिल्क इज़ नॉट बॉइल्ड properly. Number 3, if green vegetables are not kept in a cool place, एग्जाम्पल के तौर पर एज रेफ्रिजरेटर। नंबर 4, if pickles, मुरब्बा etc are not protected from moisture। तो खाना क्या होता है जल्दी से ख़राब हो जाता है कब, जब बरसात और गर्मियों में का सीज़न होता है। गर्मी और बरसात के सीज़न में खाना जल्दी ख़राब हो जाता है। और जल्दी ख़राब होता है तो उसमें क्या कंडीशन होती हैं, क्या परिस्थिति होती है कि जल्दी ख़राब हो जाता है। तो नंबर 1 तो क्या होता है, यदि पका हुआ खाना हमने ओपन खुला छोड़ दिया है इसलिए वो ख़राब हो जाता है। दूसरा, यदि दूध को उबाला नहीं गया। नंबर 3, यदि हरी सब्जियों को हमने ठंडे स्थान पर नहीं रखा, यानी जैसे कि रेफ्रिजरेटर में नहीं रखा। नंबर 4, यदि अचार, मुरब्बा इत्यादि को हमने अच्छी तरह से सुरक्षित नहीं रखा। किससे सुरक्षित, मॉइस्चर से, यानी कि नमी से। यदि उसको नमी से सुरक्षित नहीं रखा इस कंडीशन में वह जो है ख़राब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन बिलो आर सम फूड आइटम्स एंड सम सिंपल मेथड्स बाय विच दीज कुड बी केप्ट फ्रेश फॉर 1 to 2 days, मैच द करेक्ट पेयर्स। दी गई तालिका में एक तरफ खाने की कुछ चीज़ों के नाम हैं और दूसरी तरफ उन्हें 1-2 दिन तक ख़राब होने से बचाने के कुछ घरेलू उपाय हैं। तो खाने की चीज़ों का उनके उपाय से लाइन बना करके मिलान करना है। जैसे चीज़ें कौन कौन सी दी हुई हैं, फूड, मिल्क, और घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं मिल्क के लिए, हम 1 को C से मिला देंगे, बॉयल इट। हम दूध को कैसे बचा सकते हैं, उबाल करके, तो 1 को C से। एंड सेकंड, कुक्ड राइस, पके हुए चावल, इनको हम कैसे बचा सकते हैं, सेकंड वाले को हम A से मिला देंगे। ए में क्या है, पुट इन अ बाउल एंड कीप द बाउल इन अ कंटेनर विथ सम वाटर। एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं, इस तरह से चावल हमारे बचे रहेंगे। नंबर 3, ग्रीन कोरिएंडर, यानी कि हरा धनिया। हरे धनिया कैसे बच सकता है, 3 को B से मिला देंगे। बी में क्या है, रैप इन अ डैम्प क्लॉथ, यानी बी में क्या है, गीले कपड़े में हम उस धनिया को लपेट करके रख देंगे। एंड 4, ऑनियन गार्लिक, प्याज और लहसुन, तो इसको हम D से मिला देंगे। D में क्या है, कीप इट इन अ ड्राई ओपन प्लेस, खुले में रखते हैं नमी से बचा करके। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1, वाई वाज शुगर एंड जैगरी मिक्सड into the mango pulp।
एंड ड्राइड इन द सन। आम के गूदे में गुड़ और चीनी मिलाकर धूप में क्यों सुखाया होगा? तो आंसर इज टू मेक मामिडी टांड्रा, आम पापड़। मामिडी टांड्रा को क्या बोलते हैं? आम पापड़। आंध्रा में मामिडी टांड्रा बोलते हैं। तो आम पापड़ बनाने के लिए ऐसा किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड अप्पा फर्स्ट चूज द मोस्ट राइप मैंगो? मैंगोज टू बी यूज्ड फॉर मेकिंग द मामिडी टांड्रा। बाबा ने आम पापड़ बनाने के लिए सबसे पके हुए आम पहले क्यों छांटे? तो आंसर इज राइप मैंगो कंटेन्स मोर जूस एंड लेस फाइबर्स, हैंस अप्पा फर्स्ट चूज द मोस्ट राइप मैंगोज टू बी यूज्ड फॉर मेकिंग द मामिडी टांड्रा। क्योंकि पके हुए जो आम होते हैं उनमें रस जो है वह ज़्यादा होता है और फाइबर कम होता है, इसलिए अप्पा ने ज़्यादा पके हुए आमों को पहले चुना आम पापड़ बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द ब्रदर मेक द मामिडी टांड्रा? राइट डाउन स्टेप बाय स्टेप व्हाट दे डिड फॉर दिस। भाइयों ने आम पापड़ बनाने के लिए अलग अलग जो चरण में स्टेप लिए, उन्होंने कैसे बनाया आम पापड़, उसके अलग अलग चरण समझाइए, यानी कि स्टेप बाय स्टेप। टू मेक मामिडी टांड्रा, फर्स्ट दे bought a mat casuarina poles string made of coconut husk, some jaggery and sugar. In a sunny spot is the backyard. They made a high platform by using poles and mat. Then in a vessel they extracted out pulp and juice from ripe mangoes, and after adding jaggery and sugar in equal amount, they spread this pulp into a thin layer over the mat. The thin layer was left to dry in the sun. The process was repeated day after day until the layer grew 4 centimeters thick. Then after few days the layer taken out and cut into pieces. उन्होंने क्या किया? स्टेप बाय स्टेप आम पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया काई की सहायता से, खम्भे लगाए उसमें और उस पर एक चटाई बिछा दी, डोरी से उनको खम्भों को उस पर बांध दिया, एक पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया उन्होंने। काई की डोरी थी वो कोकोनट से बनाई, कोकोनट हस्क से, कोकोनट की जो रहती हैं जटा वगैरह और वो उसका छिलका रहता है उससे वो बनाते हैं रस्सी, उससे उन्होंने एक बढ़िया प्लेटफॉर्म तैयार किया। इसके बाद में उन्होंने रस निकाला और उसमें शक्कर और गुड़ अच्छे से कूट करके डाल दिया, और जब उनका वो तैयार हो गया रस और गुड़ और शक्कर मिल करके, इसके बाद में उन्होंने उस चटाई पर फैला दिया। और चटाई को कौन सी स्थान पर लगा? प्लेटफॉर्म कहाँ बनाया? एक कोने में जहाँ पर कि धूप अच्छी तरह से आती थी, और वहाँ पर उन्होंने बिछौनी की तरह वो जब लगने लगी चटाई उस पर उन्होंने अपना रस फैला दिया जो बनाया हुआ था चटाई पे। और वो ऐसा कब तक करते रहे? जब तक कि 4 सेंटीमीटर तक की वो परत उनकी नहीं हो गई। इस तरह डे बाई डे वो ऐसा करते रहे, और जब 4 सेंटीमीटर की उनकी वो लेयर हो गई तो उनको कुछ दिनों तक उन्होंने उसको सुखाया, और जब वो सूख गई तो इसके बाद में उन्होंने उसके छोटे छोटे पीस करके काट लिए। इस तरह से उनका मामिडी टांड्रा बन के तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, What things are made in your house from ripe and unripe mangoes? तुम्हारे घर में कच्चे व पके हुए आम से क्या क्या बनाते हैं? आंसर इज इन माई हाउस पिकल्स चटनी आर मेड फ्रॉम अनराइप मैंगोज एंड आम पापड़ इज़ मेड फ्रॉम राइप मैंगोज। मेरे घर में अचार और चटनी तो कच्चे आम से बनती है और आम पापड़ पके आम से बनाई जाती है।
क्वेश्चन नंबर 5. Make a list of all different types of pickles that you know about and share with your friend. तुम्हें कितनी तरह के अचार के बारे में पता है, सूची बनाओ तथा कक्षा में साथियों से उस पर बातचीत करो. आंसर इज पिकल आर मेड अप ऑफ मैंगो, स्वीट एंड श्योर. नंबर 2 आमला, बोथ स्वीट एंड श्योर. नंबर 3 चिल्ली, रेड एंड ग्रीन. नंबर 4 लेमन, स्वीट एंड श्योर. नंबर 5 जैक फ्रूट. नंबर 6 कैरेट. नंबर 7 मिक्स्ड पिकल. नंबर 8 रेडिश. हमारे यहाँ जो अचार है वो क्या से बनते हैं? मैंगो का, आम का. मीठा ही बनता है और खट्टा ही बनता है. आमले का भी दोनों तरह का बनता है, मीठा और खट्टा. इस तरह तीसरा है चिली, मिर्ची का कैसा कैसा बनता है? लाल मिर्ची का और हरी मिर्ची का. और लेमन यानी कि नींबू का, वो भी 2 तरह का बनता है, मीठा और खट्टा. कटहल, जैक फ्रूट यानी कि कटहल. कैरेट मीन्स गाजर. और मिक्स पिकल, मिक्स माने जो सारी चीज़ों को मिलाकर के भी एक अचार बनता है. रेडिश जिसमें सारी चीज़ें मिला दी जाती हैं. जैक फ्रूट भी हो, कैरेट भी हो, रेडिश भी हो, में लेमन भी हो, उसमें चिली भी हो, ये सब डाल करके भी तैयार हो जाता है. तो इतने हमारे यहाँ पे अचार बनते हैं. फाइंड आउट एंड डिस्कस. पता करो और चर्चा करो. क्वेश्चन नंबर 1. Is there any kind of pickle made in your house? What kind of pickle is it? Who makes it? From whom did they learn to make the pickle? क्या तुम्हारे घर पर कोई अचार बनाता है? कौन सा अचार कौन बनाता है? उन्होंने यह तरीका किससे सीखा? आंसर इज यस. इन माई हाउस pickles of mango, lemon, amla and chilies are made. My mother makes these pickles. She learnt this from her mother. हाँ, मेरे घर में आम का, नींबू का, आमले का और मिर्ची का अचार बनता है, बनाया गया है. मेरी माँ उसको बनाती है और उन्होंने उसे अपनी माँ से यानी कि नानी से सीखा है. क्वेश्चन नंबर 2. What all things are needed to make any one type of pickle in your house? How is the pickle made? Find out the recipe and write. तुम्हारे घर में बनने वाले किसी एक अचार बनाने में किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? अचार बनाने का क्या क्या तरीका है? आंसर इज टू मेक अ पिकल द थिंग्स नीडेड आर द फ्रूट और वेजिटेबल्स ऑफ विच पिकल हैज़ टू मेड गार्लिक, चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, जिंजर, एनीसीड, मेथी, साल्ट, मस्टर्ड ऑयल etc. अचार बनाने के लिए जो ज़रूरी वस्तुएं होती हैं वह होती हैं एक तो फ्रूट या सब्जी जिसका कि हमको अचार बनाना है, उसमें मिर्ची पाउडर और हल्दी का पाउडर और अदरक, लहसुन और क्या बोलते हैं एनीसीड यानी कि सौंफ, मेथी, नमक और मस्टर्ड यानी कि सरसों का तेल. ये सारा सामान उसमें पड़ता है. प्रोसीजर यानी विधि कैसे बनाते हैं? फर्स्ट, द फ्रूट और वेजिटेबल्स ऑफ विच पिकल इज़ टू बी मेड इज कट एंड ड्राइड अप thoroughly in the sun. Then after mixing it with all the spices, salt and oil, it is kept in a dry glass jar and left undisturbed for a few weeks. In this way pickles are made. सबसे पहले जिस फल का या सब्जी का हमको अचार बनाना होता है उसको हम काट करके और धूप में सुखा लेते हैं. इसके बाद में उसे सारे मसाले जो होते हैं, नमक, तेल, ये सब डाल करके एक सूखा जो जार होता है कांच का, उसमें उसको भर करके और कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं. इस तरह से अचार तैयार
हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3। हाउ आर दीज थिंग्स मेड इन योर हाउस? पापड़, चटनी, बड़ियाँ एंड सॉस। पापड़, चटनी, बड़ियाँ और सॉस आदि तुम्हारे यहाँ पर कैसे बनाते हैं? तो आंसर इज पापड़। इट इज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक पापड़ मेड अप ऑफ उड़द, सागो यानी साबुदाना, पोटैटो etc. टू मेक पापड़ ऑफ उड़द फर्स्ट उड़द दाल आर ग्राइंडेड अप, then salt and different spices are mixed up in it according to one's taste and a dough is prepared. After that, small pieces of this dough are taken and rolled out to make them thin round like structures. These are then dried up. पापड़ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग तरह के जो पापड़ बनते हैं, जैसे कि उड़द के ही बनते हैं, साबुदाने के ही बनते हैं। इनको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जैसे उड़द की दाल बना ली हमने, उसको पिसवा लिया, इसके बाद उसमें नमक और अलग अलग तरह के बहुत सारे जो होते हैं मसाले वो उसमें डाल करके और स्वादानुसार उसमें नमक डाल करके टेस्ट के हिसाब से मसाले डाल के उसका डो तैयार किया जाता है। डो यानी कि उसमें पानी डाल करके गूँध लिया जाता है और जो डो तैयार होता है उसके छोटे छोटे पीस कर लिया, छोटे छोटे टुकड़े यानी कि लोइयाँ बना ली जाती हैं। इसके बाद उन लोइयों को रोल करते हैं यानी बेलते हैं और जब एक गोल स्ट्रक्चर बन जाता है अच्छा पतला सा, इसके बाद में उनको हम सुखा लेते हैं। इस तरह हमारे पापड़ तैयार हो जाते हैं। चटनी, चटनी कैसे बनती है? द फ्रूट और वेजिटेबल्स और विच द चटनी इज़ टू बी मेड इज ग्राइंडेड अप एंड अकॉर्डिंग टू टेस्ट साल्ट एंड स्पाइसेस आर एडेड टू इट। फल और सब्जी जिसकी हमें चटनी बनाना है उसको हम पीस लेते हैं। कब पीसते हैं? जब उसमें स्वादानुसार मसाले डाल लेते हैं, नमक वगैरह और मिर्ची जो भी टेस्ट के अनुसार जो चीज़ उसमें पर डालना होती है। इस तरह से हमारी चटनी बन जाती है। अब बड़ियाँ, बड़ियाँ कैसे बनती हैं? टू मेक बड़ियाँ, उड़द ग्रेन्स आर सोक्ड इन वाटर एंड देन ग्राइंडेड अप. After that, salt and spices are added up according to taste. Then small lumps of it are taken and put on a clean cloth and dried up in the sun. बड़ियाँ बनाने के लिए हम जब उड़द की दाल की बड़ियाँ बना रहे हैं तो उसकी दाल को हम क्या करते हैं, पानी में गला देते हैं। इसके बाद में उसको अच्छी तरह से पानी निकाल देते हैं, बकाया जो बचता है और दाल का पीस लेते हैं। इसके बाद उसमें नमक और मसाले डाल करके उस स्वादानुसार मसाले और नमक डाल करके उसको अच्छी तरह से मिला के और उसमें लंप ना रहे, छोटी मतलब गांठें ना रहे, छोटी, अच्छी तरह से मिला लिया जाता है। इसके बाद में उसको एक कपड़े के ऊपर छोटे छोटे टुकड़ों में डाल करके और उनको धूप में सुखा लिया जाता है। सॉस, अब सॉस कैसे बनता है? टू मेक सॉस फर्स्ट वी ऐड ऑयल एंड ऐड डाइस्ड ऑनियन, सोते देम, सीजन द ऑनियन with salt so they release their liquids, and then add some garlic, and after that add some peeled and crushed tomatoes. Simmer for about 20 minutes. सॉस बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले टू मेक सॉस फर्स्ट बी ऐड ऑयल, सबसे पहले हम उसमें ऑयल डालते हैं और जो टुकड़े होते हैं वह प्याज के उनको थोड़ा सौते कर लेते हैं उसमें, जब तक वो सीजनिंग होती है थोड़ा तो हल्की सी पक जाती है। इसके बाद में उसमें नमक डाल देते हैं। जब उसका जो पानी है वो निकल जाता है लिक्विड्स, तब उसमें हम कुछ लहसुन वगैरह और छिले हुए जो टमाटर होते हैं क्रश करे हुए उनको डाल देते हैं और मंदी आंच पर उनको कम से कम 20 मिनट तक पकाते हैं। इस तरह से हमारा सॉस तैयार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। It is a 2-day journey by train from Pune to Kolkata.
If you were to go on this trip, what food items would you carry with you? How would you pack them? Make a list on the blackboard of all the packet food. What food would you eat first? पुणे से कोलकाता तक रेलगाड़ी से जाने में 2 दिन लगते हैं। अगर तुम्हें उस सफ़र में जाना हो तो तुम खाने में क्या ले जाना पसंद करोगे, उसको पैक कैसे करोगे, और सब मिलकर ब्लैक बोर्ड पर एक सूची बनाओ। सबसे पहले क्या खाओगे? आंसर इज I will carry those items which do not get spoiled easily. I will pack them in dry containers and pack it. I will carry biscuit, dry fruits, sattu, grain powder, curd, chibda, rice flakes, murmure, puffed rice, puri, dry sabji, etc. I will try to finish puri and sabji because they can get spoiled in a few days. सबसे पहले क्या करेंगे वो ले जाने के लिए? कौन से आइटम चुनेंगे जो आसानी से ख़राब नहीं होते हैं। इसके बाद में वो क्या पैक करेंगे? एक सूखे बर्तन में बिस्किट और ड्राई फ्रूट्स और सत्तू, ये सब सूखी चीज़ें रहती हैं। कर्ड, चिबड़ा यानी कि जो चावल के बने हुए फ्लेक्सेस रहते हैं, चिबड़ा नमकीन टाइप का, मुरमुरे यानी कि फूले हुए चावल, इनको सूखे जो और पूरी और सब्जी, सूखी सब्जी आदि, इन चीज़ों को वह लेकर के जाएंगे रास्ते में। और सबसे पहले वो पूरी और सब्जी को खा लेंगे क्योंकि वो जल्दी से कुछ घंटों में ही ख़राब हो जाती है, आलू की सब्जी और पूरी, इसलिए वो सबसे पहले उनको खा लेंगे और सूखी चीज़ों का बाद में आनंद लेंगे। व्हाट वी हैव लर्न, हम क्या समझे। क्वेश्चन नंबर 1, ग्लास जार्स एंड बॉटल्स आर ड्राइड वेल इन द sun before filling them with pickles. Why is this done? Do you remember what happened to the bread in the experiment? शीशियों में अचार रखने से पहले शीशियों को धूप में सुखाया जाता है, क्यों? अगर किसी शीशी में थोड़ा पानी रह जाए तो क्या होगा? क्या तुम्हें ब्रेड वाला प्रयोग याद है? आंसर इज ग्लास जार एंड बॉटल्स आर ड्राइड वेल in the sun to remove any moisture. In the experiment with bread got spoiled because of moisture and fungus grew on it. हमने ब्रेड और रोटी वाला जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें हमें पता है कि उसमें हमने कुछ पानी की बूंदें छिड़की हुई थी, इसलिए वो ख़राब हो गई थी मॉइस्चर की वजह से, और डिब्बे हमने बंद कर दी थी। इसलिए हमने उस एक्सपेरिमेंट से सबक लिया है। तो अब क्या करते हैं कि जो जार होते हैं या बोतल होती है जिसमें हम अचार रखते हैं, शीशियों को सबसे पहले उनकी जो मॉइस्चर हटाने के लिए धूप में अच्छी तरह से उनको सुखा लेते हैं, इसके बाद में उसको अचार रखते हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 2, टू ईट मैंगोज राउंड द ईयर वी मेक डिफरेंट आइटम्स लाइक पिकल, आम पापड़, चटनी, चिक्की, etc. लिस्ट सम अदर फूड with which we make different things so that we can enjoy it throughout the year. आम को पूरे साल चलाने के लिए उसका अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफ़ी, रस आदि कई चीज़ें बनाते हैं। कुछ और खाने की चीज़ों के नाम लिखो जिन्हें लंबे समय तक चलाने के लिए उनसे अलग अलग तरह की चीज़ें बनाते हैं। आंसर है फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ फूड विच कैन बी enjoyed थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल तक हम जिन चीज़ों का आनंद ले सकते हैं वो नीचे लिखी हुई हैं। ए, पिकल्स आर मेड फ्रॉम मैनी थिंग्स, बहुत सी चीज़ों से अचार तैयार किए जाते हैं, कई तरह के अचार। बी, मैनी वेजिटेबल्स लाइक कॉलीफ्लावर आर सन ड्राइड फॉर लेटर यूज, जो पत्ता गोभी होती है उसको भी हम धूप में सुखा करके और बाद में उसको हम यूज कर सकते हैं। सी,
पेड़ा इज़ मेड फ्रॉम मिल्क, दूध से पेड़ा बनते हैं, उसको हम कई दिनों तक खा सकते हैं। डी, मुरब्बा इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम वाइट ग्राउंड एंड आंवला, मुरब्बा भी हम तैयार करते हैं जैसे आंवले का, तो उसको भी हम जो है साल भर खा सकते हैं, रख लेते हैं, उसका अचार भी बन जाता है आंवले का। ई, पोटैटो चिप्स एंड बनाना चिप्स आर मेड सो दैट दे कैन लास्ट लॉन्गर, आलू के चिप्स, बनाना के चिप्स यानी केले के चिप्स वही बनाए जाते हैं जो कि पूरे साल हम उनको खा सकते हैं या अधिक लंबे समय तक, लास्ट लॉन्गर, अधिक लंबे समय तक उनको खा सकते हैं। इस तरह से हम चीज़ों को बना करके और पूरे साल उसका आनंद ले सकते हैं। ऐसी कई चीज़ें होती हैं। ये चैप्टर अपना पूरा हो गया है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कुछ बनाना भी आपने सीखा होगा और बनाना सीखें, बनाएं। थैंक यू।